चित्रलोकच्या रसिक मित्रांनो, नमस्कार. मी SP उपाध्याय. आज आपल्यासाठी मी एक आगळा वेगळा कार्यक्रम घेऊन आलो. बिनाका गीतमाला कोणाला माहीत नाही असा नाही. ती 1952 साली सुरू झाली होती रेडिओ सिलोनवर आणि अमीन सयानी त्या कार्यक्रमाचे प्रस्तुतकर्ते होते. हा कार्यक्रम इतका त्यावेळी गाजत होता की लोक अक्षरशः बुधवारी रेडिओला कान लावून बसायचे. आणि नंतर त्याच्यामध्ये सरताज गीत देणं हे जे नवीन त्याच्यामध्ये सुरू झालं, तर वर्षाच्या अखेरीत सरताज गीत पहिल्या नंबरवर कुठलं, दुसऱ्या नंबरवर कुठलं हे जाणून घ्यायला लोक इतके उत्सुक असायचे. आणि त्यानंतर जुन्या गाण्यांचे जे शौकीन होते त्याच्यामध्ये ही चर्चा होत राहायची. त्याच अमीन सायनेने 15 वर्षापूर्वी गीतमाला की छाव में हा कार्यक्रम ऑडिओमध्ये तयार केला. आता हा कार्यक्रम परत तयार करायचं कारण काय होतं, तर अमीन सायनी यांना नंतर हा तितकी खंत वाटत होती की त्यावेळी गाजलेली गाणी जी वाजत होती, पण ती बरीचशी गाणी त्यात ती गाजवली गेली आणि मुळात जी अत्यंत उत्कृष्ट गाणी होती ती मागेच राहिली, म्हणजे छाव में गेली. तर ह्या छाव में गेलेल्या गाण्याला बाहेर काढून अमीन सायनीने आपल्यासाठी परत ती प्रस्तुत केली. आणि ते ऐकत असताना मला असं वाटलं, अरे ही इतकं अप्रतिम कार्यक्रम आहे, ती इतकी अप्रतिम गाणी आहेत, इतके अप्रतिम किस्से आहेत की तो आपण व्हिडिओमध्ये तयार करायला. पण पूर्ण कार्यक्रम 100 तासापेक्षा जास्त आहे. मला तर पाहिजे होता फक्त सुवर्ण युगातली ती गाणी, आणि तो काळ होता 1950 ते 1965. मी निवडला 1952 पासून 1964 पर्यंत. हा 12 वर्षातला काळातली गाणी 40 कलाकारांच्या मुलाखती सकट मी निवडली आणि त्याप्रमाणे त्याचा व्हिडिओ तयार केला. आणि ह्या कलाकाराने आपले त्यावेळी आलेले अनुभव, त्यावेळेचे घडलेले किस्से, अनेक प्रसंग अक्षरशः जिवंत केलेले आहेत. हे ऐकण्यातली जी मजा आहे तर ती व्हिडिओमध्ये सुद्धा दाखवावी हे माझ्या मनात आलं आणि त्याप्रमाणे म्हणून मी तो कार्यक्रम व्हिडिओमध्ये तयार केला. तर आपण ऐकूया हा कार्यक्रम आणि बघूयाही. धन्यवाद. आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें. याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम. याद किया दिल ने कहा हो तुम. यही तो है वो सुरमई मनभावन यादें. जी हाँ, यही दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले रेडियो प्रोग्राम गीतमाला के इस नए सिलसिले में, जिसका प्यारा सा नाम है गीतमाला की छाव में. इस रसीली झूमती मुस्कुराती गीतमाला की छाव में सुरों की रिमझिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरणें भी बिखरेंगी, क्योंकि बहनों और भाइयों, हमारे फिल्मी गीत हमें हसीन फिल्म स्टारों से भी तो जोड़े रखते हैं. देखिए, जब भी हम रेडियो पर या CD या कैसेट प्लेयर से ये फिल्मी गीत सुनते हैं ना, तो चाहे उन गीतों की फिल्में हमने देखी हो या न देखी हो, हमें यूं लगता है जैसे उन गीतों के फिल्मी सितारे अजनबी नहीं बल्कि अपने बनकर हमारे पास बैठकर हमें सीने से लगा रहे हो. जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया,
जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है, आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ये वो गीत भी जो बहुत हिट हुए और कुछ वो खूबसूरत गीत भी जिन्हें लोकप्रियता की धूप तो कुछ कम मिली, मगर संगीत के आशिकों के प्यार की छांव में ये हमेशा हमेशा बसे रहेंगे। और आपका ये रेडियो साथी अमीन सायानी ये तमाम लाजवाब गीत आपको सुनवाता जाएगा अपनी कहानी से मिलाकर। जी हाँ, और भाई कभी कभी तो उस जमाने के गीत खुद आपको बताएंगे उनकी अपनी मोहब्बतों के अफसाने। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। क्या याद है आपको कि ये गीत किस फिल्म स्टार ने गाया था, मगर फिल्म स्टार बनने से पहले गाया था? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कली का रूप, फूलों का सिंगार, कोमलता की देवी टुन टुन। जी हाँ, टुन टुन, जो कॉमेडी स्टार बनने से पहले बड़ी गजब की सिंगर भी थी। और बहनों भाइयों, गीत माला की छाव में और भी कई फिल्मी सितारों की आवाजें जुड़ी हुई हैं आपके दिल पर धावा बोलने के लिए। तैयार रहिएगा। तरा अब आता है गीत माला के जन्म का सीन। हाँ भाई, जन्म का सीन है तो बच्चे को रोना तो चाहिए ना। खैर, हुआ यूं कि मुझे रेडियो सिलोन के हिंदी प्रोग्रामों में छोटे छोटे काम मिलने ही लगे थे कि एक दिन मुझसे कहा गया, मिस्टर अमीन सायानी, क्या तुम तैयार हो? सिर्फ 25 रुपए की पगार यानी कि तनख्वाह में एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के आधे घंटे के नए म्यूजिकल कंपटीशन वाले रेडियो प्रोग्राम को लिखने, प्रोड्यूस करने और बोलने के लिए, और साथ ही 100 रुपए के जैकपॉट के लिए आने वाली चिट्ठियां चेक करने के लिए। तो साहब, मैं तो कड़का था ही। मैंने दी सल्यूट और कहा यस 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 सर। तो बस फिर मिल गया मुझे वो प्रोग्राम जिसका गीत माला पड़ा नाम, और मैंने खुशी से उछलकर, स्टाइल से झूमकर शुरू कर दिया रोमांस अपनी गीत माला से। तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, ये सावन रुत तुम और हम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, दिल नाचे रिम छम छम छम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम।
में तुम लेके प्यार आ गए, गुलशन में बनकर बाहर आ गए। देखो वो कलियों को आई हंसी, बादल की छाया में नाचे खुशी। तू है तो फिर क्या है गम, तारररम तारररम तारम पम ताररम पम। बहनों भाइयों, उस जमाने में कई बड़े बड़े सिंगिंग स्टार्स मौजूद थे फिल्मी दुनिया में, जैसे हसीन सुरैया जिन्होंने खुद गाया था ये गाना। और उस फिल्म में स्क्रीन पर उनके साथ कौन थे, याद है आपको? जी हाँ, राज कपूर। तो जरा सुनिए हीरोइन सुरैया ही की आवाज में राज कपूर और उस तारारी वाले गीत के बारे में। इस सीन में मेरी 2 चोटियां थीं। राज बार बार मेरी चोटियां खींच लेते थे। कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मियां कारदार बिगड़ जाते थे। अच्छा। और राज कह देते थे कि क्या करूं, सुरैया की चोटियां मुझसे आदतन खिंच जाती हैं। अच्छा। अमीन साहब, रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आधा ही पिक्चराइज हुआ था। उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वॉल्स रिदम में था, नाचते हुए हम दोनों के पांव पर पांव आ जाते थे। कारदार साहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निकाली। अच्छा, वो क्या तरकीब थी सुरैया जी? वो ये थी कि आधे गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया कि जैसे बरसात हो रही है। अच्छा। और हम पानी में भीगते हुए भी गा रहे हैं। बस साहब, स्टूडियो के झरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आंख भी खुल गई। बहनों और भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि गीतमाला के जरिए और जो रेडियो पब्लिसिटी बड़ी बड़ी फिल्मों की मैं उन दिनों किया करता था, उसकी वजह से मुझे उस जमाने के सभी बड़े बड़े गायकों, गायिकाओं, शायरों और संगीतकारों और फिल्म स्टारों को भी बहुत करीब से जानने का मौका मिला। इनमें एक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे वो थे बहुरंगी कलाकार किशोर कुमार। भाई, एक बार मैंने किशोर कुमार का एक अनोखा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, एक फिल्मी मुकदमे की शक्ल में, जी हाँ, जिसमें वो खुद मुल्जिम भी बने और जज भी बने। पहले तो भाई कुछ बातचीत होती रही उनके गाने वाने की, मगर उसके बाद जज किशोर कुमार ने बात छेड़ी किशोरदा की एक्टिंग के बारे में। मगर फिर तुझे एक्टिंग शुरू करने की क्या जरूरत थी पगले? इसके लिए भी आप मेरे बड़े भाई पर केस कीजिए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक फिल्म कनीज में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया, और वो रोल वो रोल भी क्या था, पागल का, जिसमें मैंने आधी मूछ लगाकर एक गीत भी गाया है। तो वो गाना अदालत को सुनाया जाए, हम अपने कान बंद कर लेते हैं। गाओ। बम बम bum chik chik jam chik chik bum chik chik jam chik chik bum 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 jam chik chik bum bum jam chik chik bum bum jam chik chik bum chik chik bum bum chik bum bum chik bum bum। तो बहनों और भाइयों, सुना आपने? किशोर कुमार ने बताया कि उनकी पहली फिल्म जो थी एज एन एक्टर, उसका नाम था कनीज। और भाई, अब मैं लौट आता हूं आपके पास गीतमाला की छाव में, जहां बैठे बैठे अब यूं लगता है कि रात हो गई है। और वो देखिए, जगमग जगमग करता निकला चाँद पूनम का प्यारा, जगमग जगमग करता निकला चाँद पूनम का प्यारा। मेरी चाँदनी बिछड़ गई, मेरे घर में हुआ अंधियारा, जगमग जगमग करता निकला चाँद पूनम का प्यारा। ये मधुमासी रात, ये ठंडी ठंडी हवा के झोंके, तेरे बिना मेरे सूने जिगर में बिरहा की अग्नि फूंके।
झिलमिल झिलमिल तारे दमकते, जगमग है जग सारा। मेरी चांदनी बिछड़ गई, मेरे घर में हुआ अंधियारा। जगमग जगमग करता निकला चांद पूनम का प्यारा। गीतमाला की छाँव में भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि पुरानी भी और नई भी सारी कड़वाहटें, सारी नफरत हटाइए अपने दिल से, बल्कि दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने जमाने की खुशबुएं समेटिए। वरना अगर आप अपनी उन सुहानी पुरानी यादों को भूल गए ना, तो वो यादें तड़प कर कहेंगी, गम के सुरीले सायों का ये गीत सुनकर बहनों और भाइयों, आपको वो हसीन चेहरा भी याद आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ये गीत अदा किया था। जी हाँ, मीना कुमारी। तो अब मीना कुमारी ही की मधुर आवाज को मैं माजी के धुंधलकों से निकालकर आपको सुनवाता हूं कि मेरे एक इंटरव्यू में मीना जी ने मोहे भूल गए सांवरिया वाले गीत की सुरों की मलिका को कैसी शानदार सलामी दी थी। लता मंगेशकर, उनकी दरखास्त जो उन्होंने बेहतरीन गायिका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की थी, आपने भी सुनी होगी ना? कौन सी दरखास्त मीना जी? यही कि अब आइंदा मुझे ये इनाम ना दिया जाए, बल्कि उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है। उन्होंने हौसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की, जैसे किसी शहंशाह ने किसी अनजाने बिना ताज के बादशाह को पहचान कर उसके लिए अपना तख्त छोड़ दिया हो।
ये वो लोग थे बहनों और भाइयों जिन्होंने मेरे ही नहीं बल्कि आप में से भी कईयों के बचपन को रंगीन और जवानी को हसीन बनाया था। और इनके गीतों से होकर मैं कभी कभी आपको उन फिल्म स्टारों के करीब ले जाता हूं जिन पर ये गीत फिल्माए गए थे। जी हाँ, तो लीजिए एक गजब की फिल्म स्टार और टीवी स्टार का बचपन अब आपके सामने आने वाला है और आपको हमें बताना है कि इस गीत में स्क्रीन पर नजर आने वाले ये दो जो बच्चे हैं ना, एक लड़का और एक लड़की, ये कौन थे? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। हम गाते हंसते, लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। घोड़े पर बैठे हुए इन दो बच्चों में ये जो छोटी सी गोल मटोल लड़की थी ना, वो आज बड़ी होकर भी कुछ कम गोल मटोल नहीं है बहनों भाइयों। जी हाँ, ये है आज की जबरदस्त टीवी और स्टेज की स्टार, मेरी मुंह बोली छोटी बहन, बल्कि छोटी मोटी बहन तबस्सुम, जो बेबी तबस्सुम के रूप में कई फिल्मों में नजर आई थी, मगर उसके बहुत साल बाद टीवी पर धमाका करने से पहले कई वर्षों तक मेरे साथ रेडियो पर भी कहों के फूल खिलाती रही। तो भाई तबस्सुम, जरा बताओ तो इस घुड़सवारी वाले गीत के बारे में और इसकी फिल्म के बारे में। उस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, अशोक कुमार और हीरोइनें थी नरगिस और निम्मी। साथ में एक बड़े जबरदस्त विलन थे याकूब, अपने जमाने के टॉप मोस्ट विलन। और इतनी बड़ी कास्ट के साथ मेरा नाम आता था एंड बेबी तबस्सुम, यानी दिलीप कुमार, अशोक कुमार, नरगिस, निम्मी, याकूब एंड बेबी तबस्सुम। तो मेरे जहन पे कुछ ऐसा असर पड़ गया था, मैं समझती थी मेरा पूरा नाम जो है वो एंड बेबी तबस्सुम है। चुनांचे लोग जब मुझसे पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बड़े इतरा के कहा करती थी एंड बेबी तबस्सुम। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, एंड तबस्सुम, अब जरा पॉइंट पर भी आ जाओ ना, यानी बचपन के दिन वाले गीत पर आ जाओ। इस फिल्म का नाम था दीदार और इसमें छोटे दिलीप कुमार बने थे बलराज साहनी जी के बेटे परीक्षित साहनी और मैं बनी थी छोटी नरगिस। और हम दोनों ने मिलकर घोड़े पे ये गाना गाया था। और घोड़े से मुझे याद आया, इस फिल्म के डायरेक्टर थे नितिन बोस। उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों को तो जाने दो, एक बच्चा तो पीछे बैठा हुआ है, उससे घुड़सवारी आए या ना आए, लेकिन बेबी तबस्सुम का डुप्लीकेट मैं यूज नहीं करूंगा। चुनांचे उन्होंने खास तौर पे 6 महीने तक मुझे हॉर्स राइडिंग सिखवाई। जी हाँ। भाई वाह वाह, तुम्हारी बात सुनकर बहुत मजा आया तबस्सुम। खुश रहो और तंदुरुस्त रहो और फूलो फलो। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा, मगर साथ ही आप जरा हो जाओ चुप, ओके? नहीं तो भाई मुझे गीतमाला की कहानी आगे बढ़ाने का चांस ही नहीं मिलेगा अगर तुम बोलती रही, ठीक है? अच्छा, थैंक यू। खैर साहब, अब जरा होशियार, गीतमाला की छाव में अब आने वाले हैं एक एवरग्रीन स्टार। अब ये जो मैंने कहा आने वाले हैं, इससे मेरा मतलब है उनकी आवाज आने वाली है। वो तो
भाई अब रहे नहीं इस दुनिया में। ये वो है बहनों भाइयों जिन्होंने एक्टिंग शुरू की थी उस जमाने में जब हर हीरो को अपने गीत खुद ही गाने पड़ते थे ऐसे। चली रे मेरी नाव चली रे, न जाने किधर आज मेरी नाव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे मेरी नाव चली रे। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलती। मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलती। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं ये सुपरस्टार अशोक कुमार की गाती हुई आवाज थी। मगर बहनों भाइयों, दादा मोनी अशोक कुमार का ये गाना पूरा बजाना जरा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि उनका वो स्टाइल जो था ना वो आजकल जरा अजीब सा लगता है। आपको भी लगता है ना? हाँ। बल्कि एक इंटरव्यू तो मेरे पास ऐसा भी है बहनों भाइयों जिसमें उन्हीं के छोटे भाई किशोर कुमार ने उनके गाने की अच्छी खासी टांग खिंचाई की थी। जी हाँ, मगर भाई कुछ भी कहिए, इसमें बिल्कुल शक नहीं कि अशोक कुमार के वो गाने अपने जमाने के हिट गाने हुआ करते थे। खास तौर पर अगर उनकी आवाज को बैलेंस करने के लिए उनकी हीरोइन भी साथ गाती। पंछी बन के संग संग डोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे। डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग डोलूं रे। तुम डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग डोलूं रे। बन बन बोलूं। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि एक बार मशहूर अलंबरदार अशोक कुमार को इंटरव्यू करने के लिए उनके घर गया और मैंने उनसे पूछा, दादा मुनि आपने वैसे तो न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में काम किया होगा, पर अगर आपको अपनी बिल्कुल पहली फिल्म की पहली शूटिंग के बारे में कुछ याद हो तो हमें जरा बताइए ना। जब मैं फिल्म में आया, पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ जी, तो अपने डायरेक्टर थे वो फ्रांस ऑस्टिन जर्मन थे। अच्छा अच्छा, फिल्म कौन सी थी दादा? फिल्म का नाम था जीवन नैया। अच्छा, हाँ 1934 साल। तो पहली बार जब मैं आया तो डायरेक्टर ने कहा, मैं तो बड़ा शर्माता था, मैं करना नहीं चाहता था, तो बहुत समझा बुझा के मुझे साथ ले आए। उन्होंने कहा कि शॉट कुछ मुश्किल नहीं है, तुम खिड़की से उछल के आओगे और उछलने के बाद आके देविका रानी और हीरोइन थी और मसी था विलेन, इन दोनों को तुम अलग कर दो। अच्छा अच्छा, बस उसके बाद शॉट खत्म। तो छोटा शॉट है, 2 बजे के बाद खाना वाना खा के आया, लिपस्टिक लगाए हुए। उस वक्त लड़कों को भी लिपस्टिक लगाया जाता था बड़े जोरों का, अभी भी लगाते हैं लोग, लेकिन तो उनने कहा कि मैं जब तुम क्लैप सुनो उसके 10 गिन के उछल के आ जाओ खिड़की में से। तो उनने क्लैप मारा और मैं इतना घबराया हुआ था कि 10 क्या 2 ही गिना हूँ, और एकदम उछल के आया, उछल के उन दोनों पर इस बुरी तरह से गिरा कि बाएं तरफ चले गए विलन और दाएं तरफ गिर गई देविका रानी। और दोनों खड़े हो गए, शॉर्टकट हो गया। वो तो खड़ा नहीं हो सका विलन, डॉक्टर बुलाया गया, उन्होंने कहा उसका पैर टूट गया, भाई 4 महीने हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। तो ये पहला शॉट था मेरा।
दोस्तों, कमाल देखिए इस गजब के फिल्म स्टार अशोक कुमार का कि आधी सदी से भी ज्यादा ये फिल्मों में बड़ी खूबी से काम करते रहे और इनमें से कई वर्षों तक, यानी आखिर में जाकर कैरेक्टर एक्टर बनने से पहले ये अच्छे खासे स्मार्ट और खूबरू हीरो बने रहे, जिनके प्यार के इंतजार में न जाने कितनी हीरोइनें आंखें बिछाए रहती थीं। तगन गिन गिन रे जग 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 जगन जगन गिन गिन रे गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु तक तगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे बैठना तू मन मारे, गगन तले जा पवन तले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया 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 और अब जरा दिल थाम कर सुनिए उसी फिल्म की हीरोइन की आवाज में उसी फिल्म के हीरो और शूटिंग के बारे में एक मजेदार घटना। जी हाँ बहनों भाइयों, मेरी लाइब्रेरी से उभर कर ये आई आवाज जानी पहचानी अदाकारा निरूपा रॉय की। हम लोग 2 बीघा जमीन की शूटिंग के लिए कलकत्ता गए थे, तो उसमें हम लोग गांव के रोल प्ले कर रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक शॉट था कि हमें एक ट्राम से मतलब क्रॉस करना था। विमलदा ने बताया कि हम
जीप में कैमरा रखेंगे और आपको इशारा कर देंगे, तो आप वहाँ से क्रॉस कर जाना। यानी रास्ता आप जी हाँ, जी हाँ, प्रहलाद जी और मुझे। तो वहाँ उन्होंने इशारा कर दिया, इतने में ट्राम चल पड़ी और हम लोग क्रॉस करने गए। तो जरा सा ट्राम की ये लग गई बल्ला जी, तो बाकी वहाँ लोग खड़े थे, तो उन्होंने हमें गालियां भी दी। बोले बेवकूफ लोग कहाँ से चले आए हैं, बोले उनको पता नहीं कभी क्रॉस करना क्या करना। अच्छा, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो इतना रियलिस्ट था कि लोगों को भी नहीं लगा कि हम लोग मतलब स्टार है और एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, अच्छे एक्टर वही तो होते हैं जो घुल मिल जाते हैं अपने किरदार में, और यही आदत निरुपा जी और बलराज साहनी साहब की भी थी। हाँ भाई, क्या जमाना था वो हमारे फिल्मी संगीत का। नहीं, इसका मतलब ये नहीं बहनों भाइयों कि उसके बाद के जमाने में या आजकल फिल्मों में कोई यादगार संगीत नहीं आया। नहीं, बात सिर्फ ये है कि जमाने के साथ साथ लोगों की पसंद भी बदलती है और जीवन की रफ्तार भी तेज तेज होती जाती है। वो पुराना दौर सुकून का दौर था और धीरज और संतोष का युग था, और आज हर चीज जो है वो जेट स्पीड से दौड़ती भागती रहती है। बहनों भाइयों, रहना तो हमें आखिर आज ही में है, लेकिन गुजरे हुए दिनों की मिठास और गहराई भी अगर हम अपने साथ रखकर आगे बढ़ते रहें, परंपरा को प्रगति से मिलाते रहें, तहजीब को तरक्की से जोड़ते रहें, तो और मीठा और अनमोल होता जाएगा हमारा जीवन, और दुख और सुख, मिलन और बिरहा, दोनों को झेलना आसान हो जाएगा। चुप हैं हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं, वो हमसे चुप हैं हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, मजे मुहब्बत के आ रहे हैं, वो हमसे चुप हैं हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। ये झूठी आहें ये झूठे आंसू, ये झूठी आहें ये झूठे आंसू, झलक रहे हैं जो हर पलक में बता रहे हैं कि टूटे दिल दो हजारों सदमे उठा रहे हैं, मजे मुहब्बत के आ रहे हैं, वो हमसे चुप हैं हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। भाई, ये तो आप जानते ही है ना कि इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर और इत्तेफाक से सिंगर भी उन सीनियर संगीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने फिल्म संगीत को सबसे पहले मिठास बख्शी, उसे लताफत और बांकपन से सजाया। भाई, उन सब महान सुरीले लोगों के नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, मगर वो हमसे चुप है वाला जो गाना ये आपने सुना, इसके सुर सर्जक का नाम मैं इसलिए खास तौर पर लूंगा क्योंकि ये असल में आप जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना चाहते थे, तो फिर क्या बनने की लगन थी उनके दिल में? लीजिए सुनिए खुद सी रामचंद्र से। शायद आपको ताजुब होगा कि मैं या तो एक्टर बनना चाहता था या सीआईडी इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर? अच्छा, ये सीआईडी इंस्पेक्टर बनने की तो समझ में नहीं आई रामचंद्र जी। बात यह है अमीन भैया कि एक्टर और सीआईडी इंस्पेक्टर में एक बात समान है। वो क्या राम साहब? दोनों ड्रेस और मेकअप बदलते रहते हैं, ऐसा मैं सोचता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं गाता भी था, टॉकी फिल्में शुरू हो चुकी थी, एक्टर के लिए गाना ही बहुत जरूरी था। अच्छा अच्छा। मुझे हीरो चुना गया, मगर 2 साल के बाद फट से एक्स्ट्रा बना दिया गया। अब जरा गीतों की लोकप्रियता के एक और पहलू पर नजर डालिए। देखिए, फिल्मी गीतों को यादगार और सफल बनाने में फिल्म के डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, डायरेक्टर अगर फिल्म शानदार बनाए तो संगीत में और 4 चांद लग जाते हैं। और अच्छी फिल्में देने और उनमें हमेशा अच्छा संगीत संवारने वाले एक गजब के डायरेक्टर थे हमारे राज कपूर, जिनके डायरेक्शन का दौर शुरू हुआ था किस फिल्म से?
आग से। और उस पहली फिल्म के बनने के बारे में मुझे एक बड़ी मजेदार बात बताई थी खुद राज कपूर की गाती हुई आवाज के मालिक मुकेश ने। अमीन भाई, राज हमेशा बड़े ऊंचे फैसले करते थे, बहुत ही ऊंचा डिसीजन लिया करते थे और उस पर अमल किया करते थे। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए मुकेश भाई कि आग कैसे शुरू हुई? अमीन भाई, एक दिन हम रंजीत स्टूडियो में बैठे थे जी। हजरत के पास एक टूटी फूटी गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों में, तो उसमें बिठाया हमें और ले गए बहुत दूर जगह। वहां जाके हमें फैसला सुनाया कि भाई हम फिल्म आग बनाना चाहते हैं। सुनाए, सीन तो पसंद आए ही थे, मगर मुझे जो ज्यादा बात पसंद आई वो थी कि जिस जोश के संग वो बनाना चाहते थे आग को। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, वो जोश मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मुकेश भाई, सुना है आग बनाते हुए तकलीफें काफी आई थी। तकलीफें? अमीन भाई, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पैसे की तकलीफें, डेटों की तकलीफें, यानी फिल्म बनाने में जो जो तकलीफें आ सकती हैं एक प्रोड्यूसर को, उसकी इंतहा थी राज कपूर के साथ। और जब फिल्म बन गई तो कोई खरीदार नहीं। खरीदार आए तो हमारी मजाक उड़ाया करें। यानी यहाँ तक एक साहब ने तो फरमाया कि राज साहब, अगर आग आपने बनाई है तो थिएटर भी आप अपना ही बना लीजिए, ताकि आग लगे तो आप ही के थिएटर में लगे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे। आग तो सचमुच बुरी तरह हो गई फेल, मगर आग के बाद जो बरसात आई ना, तो आरके का बैनर फिल्म ब फिल्म बस ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। लेकिन बहनों और भाइयों, अफसोस के आरके की उस जोरदार टीम में से अब तो करीब करीब सभी नहीं रहे इस दुनिया में। न वो हीरोइन, न दो संगीतकारों और गीतकारों की जोड़ियां, न खुद राज, न राज की गाती हुई आवाज। और उन सब के जाने से पहले भी और कुछ कुछ बाद में भी जरा याद कीजिए कि संगीत की दुनिया के कैसे कैसे और महान लोग भी एक एक करके चले गए। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा एक महान म्यूजिक डायरेक्टर का। वो लाजवाब संगीतकार जिन्होंने अपने और कई साथी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर प्लेबैक सिंगिंग के जमाने की शुरुआत की। उनसे पहले तो आप जानते हैं सितारे खुद ही गाया करते थे और उनके गाने शूटिंग के समय ही बड़े अजीब तरीकों से रिकॉर्ड होते थे। और फिर मझा हुआ माइक्रोफोन आया, स्टूडियो की शानदार रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सितारों के लिए अच्छी अच्छी आवाजों ने गाना शुरू कर दिया। फिल्म संगीत में एक पुख्तगी, एक शानदार सजावट आई, संगीत का रोमांस जागा, शब्दों के रूप में एक प्यारा सा निखार आ गया। तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना
रसीले कटीले लजीले हाँ राम, रसीले कटीले लजीले हाँ राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाँ राम, तोरे नैना। बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए, बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए। रंग उड़ा है फूलों का दिल शमा का बैठा जाए, रंग उड़ा है फूलों का। हाँ इन नजरों के आगे कोई, इन नजरों के आगे कोई, इन नजरों के आगे कोई कैसे नजर उठाए, कैसे नजर उठाए हाय राम, कैसे नजर उठाए। हो तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना। ये संगीत रचना फिल्म म्यूजिक डायरेक्टरों के भीष्म पितामह अनिल बिस्वास की थी, जिनके जीवन का बेहतरीन संगीत 1953-54 से पहले ही आ चुका था। उसके बाद एक ऐसी दुख भरी घटना घटी उनके जीवन में कि वो फिल्म संगीत का सिंहासन त्याग कर फिल्मों से रिटायर हो गए। मगर बहनों भाइयों, एक बार गीतमाला के एक खास प्रोग्राम के लिए मैं उनके पास गया और बोला, अनिल दा, गीतमाला के सुनने वाले करोड़ों संगीत प्रेमी तरस रहे हैं आपके मुख से प्यार के दो बोल सुनने के लिए, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर दीजिए ना। तो बहनों और भाइयों, सुनिए उन्होंने क्या संदेश दिया था आप सबके लिए। मेरे गीतों की दुनिया के दोस्तों, आदाब। जवान आज को, बीता हुआ कल का नमस्कार। आपने हमें याद किया, ये क्या कम है कि आज भी हम याद आते हैं। हम बीते हुए कल अगर याद आ जाए, अपने भरे पैमाने से जरा सी छलका देना। नहीं दोस्तों, मैं उदास नहीं हूं, मायूस भी नहीं, फकत तकाज़ाए वक्त को समझता हूं। तो अलविदा मेरे गीतों की दुनिया के कदरदान जर्रा नवाज। आज इस इल्तिजा के साथ तुमसे रुखसत होते हैं कि नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। खुदा हाफिज। बस बहनों और भाइयों, इसके बाद किसकी हिम्मत हो सकती थी कुछ कहने की? मैंने भी उस प्रोग्राम में उनके उस संदेश के जवाब में बस उन्हीं के संगीत में लिपटा हुआ एक गीत पेश कर दिया था। और वही गीत फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के महान सितारों के लिए यहां भी पेश करके आपका साथी अमीन सायानी जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके, जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। नाजुक बहुत है देखो, नाजुक बहुत है देखो, दिल हो न हमसे चूर, आँखों से दूर जाके, जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। उर्फत के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना, उर्फत के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना। बिछड़े हैं आज हम तुम, बिछड़े हैं आज हम तुम, मिलना है फिर जरूर, आँखों से दूर जाके, जाना ना दिल से दूर।
जालिम है ये जमाना, जालिम है ये जमाना, दिल तो है बेकसूर, आँखों से दूर जाके जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। 1953 तक के कुछ चुने हुए मजेदार सुरीले गीतों का मजा लेते हुए हम कभी कभी कुछ हसीन फिल्म स्टारों की प्रेम कहानियों में भी ताक झाक कर लिया करते हैं। एक और असली प्रेम कहानी जिसकी उन दिनों बड़ी हवा चली थी साहब, उसकी हीरोइन थी सुरैया और हीरो थे देव आनंद। इन दोनों की जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तब क्या क्या हुआ था ये आप खुद सुरैया की आवाज में सुनिए। अमीन साहब, सुरैया के सितारे काफी चमक चुके थे जब फिल्म विद्या साइन हुई जी। 1 हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी। क्या था उस कोने में सुरैया जी? एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ, पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ। चौथे 5वें दिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ अमीन साहब, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए। अरे आपके पास ले आए? जी, मैं बहुत ही चटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगे, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद। अच्छा, ये सेट का कोना पकड़कर देवानंद ही बैठे रहते थे? जी हाँ। देवानंद कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। और भाई फिर तो ये गुस्ताखी माफ प्यार में बदली, और वो प्यार कई घरेलू रुकावटों के बावजूद बढ़ता ही गया, यहाँ तक के मनमोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला। घिर आई बदरिया, बोले प्राण पपीहा पिया पिया पिया। जिया शर्माए जिया शर्माए, मुस्काए अरमानों की जयमाला, मतवाला हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला। वार्षिक संगीत श्रेणी पर 2 सिंगिंग स्टार्स भी थे, जहां यानी स्क्रीन पर भी वही और गीतों में भी वही। नाम थे उनके सुरैया और तलत महमूद। हमारे पिछले वॉल्यूम्स में आप सुरैया से सुन चुके हैं राज कपूर और देव आनंद के बारे में। आज तलत महमूद से सुनिए कुछ मजेदार बातें सुरैया के बारे में। एक दिन हम दोनों पर शादी का सीन फिल्माया जा रहा था। शादी का? जी हाँ। अच्छा। मालिक की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग शुरू होने ही वाली थी कि मैंने सुरैया से मजाक मजाक में कहा कि जरा होशियार रहिएगा, 7 फेरे होने के बाद मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा। सुरैया बहुत हंसी और मजाकी में जवाब दिया कि खुदा करे ऐसा ही हो। आप बोले तो आप तो इतना शर्माते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते। और हीरो हीरोइन तलत और सुरैया का कौन सा मशहूर गीत उस साल लोकप्रियता के 5वें नंबर पर आया था, याद है आपको? राही मतवाले
तू छेड़ एक बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मत वाले। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार, खिले रूप का निखार राही मत वाले। कली कली चूम के पवन कह खिल जा, कली कली चूम के खिली कली भोर से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा, कली कली चूम के। दिल में सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल में सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल की पुकार राही मत वाले। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, बिनी बिनी खुशबू के सागर छलके। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, बिनी बिनी खुशबू के सागर छलके। ऐसे में नैनों से नैना बुझार, जरा नैना बुझार राही मत वाली। तुझे एक बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मत वाले। के लिए मैंने चुना है अपने एक और दोस्त की पहली फिल्म का गाना। ये वो दोस्त थे जिनकी आवाज भी रेडियो सिलोन से सुनाई देने लगी थी मेरी गीतमाला शुरू होने के 1-2 साल बाद। उनका एक मशहूर प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें वो फिल्मी हस्तियों को इंटरव्यू किया करते थे। एक बार उन्होंने जाने पहचाने और बड़े सुलझे हुए डायरेक्टर रमेश सहगल को इंटरव्यू किया तो रमेश भाई इतने इम्प्रेस हो गए उनसे कि उन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म के हीरो के रूप में चुन लिया। फिर तो साहब धीरे धीरे कामयाबियों का कारवां जुड़ गया उस ऊंचे खूबरू बड़े ही नेक दिल नौजवान बलराज के साथ। जहां असली नाम उनका बलराज था, मगर बहनों और भाइयों आप उन्हें जानते हैं सुनील दत्त के नाम से। जब मैं फिल्मों में आया उस वक्त हमारे चमकते हुए सितारे 3 थे, दिलीप साहब, राज कपूर साहब और देवानंद साहब, और इनका तीनों का अपना अपना स्टाइल था और उनके स्टाइल में उनको मात देना जो है एक न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना रंग अलग रंग क्यों ना बनाऊं, ताकि मेरी आइडेंटिटी जो मैं हूं मैं अलग थलग लगूं दूसरों से, और यही मेरी कोशिश रही और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत हद तक उसमें कामयाब रहा। हर कला में नया रंग जो है वो वही एक कलाकार को अच्छा कलाकार बनाता है और यही मेरा मकसद था। और दोस्तों अब मैं आपको सुनवाऊंगा सुनील दत्त की उसी पहली फिल्म का गीत जो फिल्माया गया था फिल्म की हीरोइन पर। और आज वो गीत हमें याद दिला रहा है कि कई साल रेडियो में और फिर फिल्मों में और फिर पॉलिटिक्स में अपनी नेकी, कुशलता, मेहनत और लगन से राज करने के बाद जब सुनील दत्त आखिर हम सबको छोड़ गए तो कितनी सूनी सूनी सी लगने लगी थी हमारी ये दुनिया। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। चांद मध्यम है, आसमां चुप है। दूर
तेरे गम में जागती आँखें, तुमसे तुम एक रात खो जाए, चाँद मध्यम है आसमां पेश किया करते थे कि जैसे दो प्रेमी बाहर के मौसम में हाथ लिए बड़े चले आ रहे हों मोहब्बत की राहों पर। कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के, सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के। फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार के। सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग डार के, नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के। ये गीत स्वर्गीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता का था। ये फिल्म उनके अपने बैनर यानी B.R. फिल्म्स के बैनर पर बनी पहली फिल्म थी। काफी साहसी कंट्रोवर्शियल कहानी थी उसकी, जिसकी वजह से शुरू में कैसी तकलीफें आईं, ये B.R. चोपड़ा साहब की अपनी आवाज में सुनिए। मीन भाई पहली पिक्चर तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर थी जी, जो उस वक्त बहुत ही रिस्की माना जाता था। मुझे याद है जब मैंने स्टोरी उसकी मिस्टर अशोक कुमार को दिखाई जी, तो अशोक कुमार का एक ही कहना था, ये जो पिक्चर है ये बॉक्स ऑफिस पॉइजन है। अच्छा। और ये पिक्चर बना लो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है तो जरूर बनाओ, मगर ये पिक्चर ये सोच लेना कि इसका बॉक्स ऑफिस उल्टा भी पड़ सकता है। और मुझे याद है कि जब वो एक सीन हमारा था जिस वक्त के मीना कुमारी विधवा हो जाती है और अशोक कुमार उसके हस्बैंड के दोस्त के नाते उसको मिलने आता है, तो लोग उसको बदनाम करते हैं और उसको गली से निकालने की धमकी देते हैं। अशोक बीच में पड़ते हैं और उसके ऊपर लाठियों की बरसात हो जाती है, उसका माथा लाल हो जाता है। तो जिस वक्त ये हालत होती है तो वो कहता है क्यों इसके कर रहे हो, इसी वास्ते कर रहे हो, कोई ये औरत एक विधवा है, अगर सिर्फ इसी वास्ते करते हो कि विधवा है तो ये लेको मैं इसको देता हूँ, सुहाग की निशानी देता हूँ, और अपना खून का टीका लेकर उसके माथे पे लगा देता है। वो सीन मुझे याद आज तक याद है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखा रहा था वो कहते ये चलेगा ही नहीं, ये सीन तो कभी पब्लिक लेगी ही नहीं। और मैं पब्लिक की दाद देता हूँ, जब पिक्चर वो देखी उन्होंने उस सीन पर खूब ताली बजाई उन्होंने। और साहब फिल्म इतनी चली एक ही रास्ता कि उसने सिल्वर जुबली भी बनाई। बहनों भाइयों, अपने सुलझे हुए इरादों पर डटे रहना, अटल रहना मैंने भी काफी हद तक B.R. चोपड़ा साहब ही से सीखा था। एक तो गीत वो था जिसे लखनऊ में सुनकर मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर इतनी प्रभावित हो गई कि लीजिए ये उन्हीं की आवाज में सुनिए। उनकी फिल्म भाई भाई रिलीज हुई थी जी। उन्हीं दिनों मैं दिल्ली आई हुई थी जी। मेरे साथ मुजद्दद नियाजी और एक आनंद, एक बड़े फनकार हैं सिटी के, और बहुत से लोग जमा थे। मैंने पहली बार रेडियो पर उनकी फिल्म का ये गाना कदर जाने ना रेडियो पर सुना। अच्छा अच्छा। तो मत पूछिए कि क्या हालत हुई। मैंने उसी वक्त मदन जी को बम्बई तक कॉल किया और फोन के ऊपर पूरे 18 मिनट तक या शायद 22 मिनट तक ये गाना हम लोग बारी बारी सब सुनते रहे उनकी जबान से। भाई मैं तो मदन मोहन जी के साथ बैठा नहीं हुआ था उस दिन जब उन्होंने फोन पर यह गाना गाकर सुनाया, वरना मैं रिकॉर्ड ही कर लेता। इसलिए आप ओरिजिनल गाना सुन लीजिए बहनों भाई।
के सजाओ मधुर मिलन गावत आज गुइया। झनक झनक पायल बाजे के हीरो थे स्टेज के मशहूर क्लासिकल कथक डांसर गोपी किशन संध्या के मुकाबिल, और डायरेक्टर थे शानदार वी शांताराम, जिन्हें लोग अन्ना साहब भी कहते थे। तो बहुत बहुत साल पहले उनसे मिलने यानी शांताराम जी से मिलने एक दुबले पतले नौजवान एक्टर बनने की फरमाइश लेकर पहुंचे। ये वही थे जो बाद में बहुत बड़े संगीतकार बने, वसंत देसाई। अजी बस यूं ही एक दिन जाकर सामने खड़ा हो गया अन्ना साहब कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर यानी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं? अरे म्यूजिक जब कहाँ आता था, और वैसे भी फिल्मों में हर कोई पहले एक्टर बनने आता है फिर बन जाता है टेक्नीशियन। तो मैं भी बाल बढ़ाकर पहुंच गया एक्टर बनने। बाल बढ़ाकर यानी बड़े हुए बाल उस वक्त भी जरूरी थे एक्टर बनने के लिए दादा? जी हाँ, लंबे लंबे बाल जिन्हें डायलॉग बोलते वक्त झटके से आंखों तक लाया जा सके। अच्छा मगर एक कमी थी मुझ में अमीन साहब। वो क्या? मैं दुबला पतला और छोटे कद का था, जबकि वो स्टंट का जमाना था। उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? मैंने गर्दन हिलाकर बाल दिखाए और कहा एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और सोचा लड़का पागल है, इसमें एक्टर बनने के लिए है ही क्या, न फिगर न हाइट। फिर उन्हें मुझ पर तरस आ गया और बोले मैं तुम्हें रखे तो लेता हूँ मगर सब काम करना पड़ेगा, कल से आ जाओ स्टूडियो में। जो सभी जमानों के अंधेरों, झगड़ों और अन्याय को सुख शांति और दोस्ती प्रगति के नए सवेरे का संदेश देता है। बहनों और भाइयों, राज कपूर की इस खूबसूरत फिल्म जागते रहो में लाजवाब अदाकारा नरगिस आरके फिल्म्स के झंडे तले आखिरी बार नजर आई थी, और वो भी बस इसी एक गीत में, बिल्कुल फिल्म के आखिर में। वैसे
उसी साल की फिल्म चोरी चोरी में लोगों ने राज और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी को हीरो हीरोइन के रूप में भी आखिरी बार देखा था। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से तलाश कर रहा था राज कपूर साहब का कोई इंटरव्यू जिसमें उन्होंने नरगिस का जिक्र किया हो। आखिर वो मुझे फिल्म्स डिवीजन की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से मिला, मगर सिर्फ अंग्रेजी में। Nargis, as a person, I think was really a very noble lady who could feel the pain, the sorrow, the anxiety of somebody who came to her, talked to her. She could be a source of generation to anybody. She could generate in a person a certain amount of spiritual power which would vitalize that person to work and go beyond things to venture anything. यानी नरगिस औरों का दर्दो गम, औरों की फिक्रें खुद महसूस कर पाती थीं। वो एक ऐसी आत्मिक शक्ति, ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर देती थी लोगों में कि फिर उन्हें कोई भी काम मुश्किल न लगता। जागो